हेलो वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब ठीक हैं, सब खुश हैं और अच्छे से हैं जहाँ पे भी हैं। ऑलराइट, सो आज की रीडिंग जो है वो है फॉर मई 2022। ऑलराइट, सो हम देखेंगे कि मई के मंथ में आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं एंड ये हम देखेंगे आपके लव के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके करियर के लिए। सो हम एक 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 इवेंट को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे गाइडेंस दूंगी मैं आपको। ऑलराइट गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एज यू ऑल नो। ऑलराइट, सो प्लीज़ take what resonates and leave the rest. So let's start with the reading. So it would be a pick a pile reading. सो जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। दोनों ही कार्ड्स यूनिवर्स के हैं। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इट कुड बी द पिक्चर, इट कुड बी द कलर्स, इट कुड बी द डिपिक्शन, वट एवर अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट इंट्यूटिवली आप इसका चूज़ करिएगा। मैं आगे इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी सो दैट यू कुड बी एबल टू चूज़ वेरी ईजिली। ऑलराइट, सो 5 सेकेंड्स मैं आपको दूंगी, आप चूज़ करिएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। वेलकम बैक पाइल वन। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है इस वाले पिक्चर का, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी गेट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ मई 2022। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, एंड वी विल गिव यू गाइडेंस फॉर योर लव, फॉर योर करियर एंड फॉर योर रिलेशनशिप्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं and let's see what messages we get. Alright, so angels, spirit guides, please give me a message for pile number 1 कि क्या उनके लिए blessings आ रही हैं for the month of May. What blessings are coming for pile number 1 for the month of May. Alright, so पहला कार्ड जो आया है द व्हील का कार्ड आया है। Then we have 5 of swords. Then we have 7 of cups. We have the strength card. We have page of swords. Alright, so अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ आपके लिए, so pile number 1, definitely there are a few things which would be coming up for the upcoming month, that is May. Alright, I feel that you would require a lot of strength and a lot of willpower to overcome any kind of situation जो आप फेस कर रहे होंगे। ये ब्लेसिंग्स की तरह से ही सिचुएशन आपके लिए अनफोल्ड होंगी। ऑलराइट, बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो किसी डिसीजन के लिए अटके हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या चॉइस करें, हम किस चीज़ में कैसे डिसीजन लें। you have many opportunities which are in front of you, which might come in front of you in the month of May, and आपको उसमें एक चॉइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई फील आप वो जो चॉइस लेंगे, इट शुड बी अ चॉइस विच शुड कम फ्रॉम योर इनर सेल्फ। आपके हार्ट से वो चॉइस आनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या जस्ट लाइक दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, उस तरीके से अपनी चॉइसेस मत कीजिएगा। अपनी चॉइस बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ऑलराइट, आई फील कि बहुत ज़्यादा कुछ आपके शायद करियर में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहां आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोगों के लिए हो सकता है कुछ मेंटल टर्मोइल का भी सिचुएशन हो सकता है जहां आप लोग फील वे यू फील वेरी स्टक, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स मुझे यही बोल रहा है कि शायद देयर कुड बी सिचुएशंस वेयर इन यू आर नॉट एबल टू अगेन
make up your mind, and there is some kind of conflict which is going on in your mind, और आप उसका डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं. बट जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने विल पावर से एक डिसीजन ले लेंगे, सो जो व्हील ऑफ द व्हील जो है, जो जीवन का, जो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, वो खुल जाएगा. ऑलराइट, द व्हील हमें ये बता रहा है कि देयर कुड बी अ मेजर टर्निंग पॉइंट विच वुड कम अप इन योर लाइफ in the month of May, and it will open up great avenues for you. Alright, there could be a possibility of new openings, there could be a possibility of great blessings which would be arriving your way, and you have to be really open with those. So ये आपको थोड़ा संभल के चलने का मंथ है. Alright, but आप इस चीज़ को एज अ चैलेंज ले सकते हैं, एंड उस चैलेंज को आप एक ब्लेसिंग की तरह कन्वर्ट करके, एंड देन यू कैन रियली मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं फ्रॉम साइकिक टैरो. किस टाइप के चैलेंजेस या क्या और ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, या क्या और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, या क्या चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो सकती हैं, और देख लेते हैं थोड़ा सा. सो एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1. ऑलराइट, सो हमारे पास कार्ड आया है अथॉरिटी का. फिर हमारे पास कार्ड आया है मूविंग ऑन का. So definitely guys, there is something major which is coming up for you, definitely. Alright, जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपको रिवॉर्ड देने के लिए ज़रूर आ रही है. The card of moving on is really showing me that yes, great opportunities are coming your way, and if you are looking for a change of job, or you are looking to go abroad या overseas travel आप करना चाहते हैं in terms of your career, in terms of your job, so that is also a very good sign which has come up for us. We have the card of destiny. सो डेस्टिनी का कार्ड अगर आप देखें तो नंबर 10 है, और जो व्हील का कार्ड है वो भी नंबर 10 है. सो डेफिनेटली द डेस्टिनी इज़ इन योर हैंड. और राइट, कर्मा, जो फेट है वो आपके लिए इस टाइम पे बहुत सपोर्टिव है, एंड इट विल कम अप 10 folds फॉर यू, डेफिनेटली. देन वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट. जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपने स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है. डेफिनेटली आई फील दैट you have to become very powerful in what you want to achieve. You have to become very आपको अपनी स्ट्रेंथ में रह के अपनी पावर को पहचान के फिर आपने अपने काम करने हैं. सो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी, आपका कर्मा, आपका फेट आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है इस टाइम पे, सो दैट यू कैन रियली build that strong foundation, that firm foundation, and you can achieve each and everything. Yes, there is challenges which are there, all right, in the first half of the month, but moving from that first week of the month, there is definitely a lot of success जो आपके लिए आ रहा है. This is all your blessings which are coming your way, definitely, and you have to really achieve that, and you have to build a very strong foundation. Alright, हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं. So angels, please guide me for pile number 1, for their relationships, for their love life, for their life in general. What messages are we getting for them? So देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. Alright, so the first card which has come is door to romance. So इससे ज़्यादा clear message क्या ही होगा. So I feel people who are single, who are looking for a partner,
definitely there is a new beginning which is happening your way, and you have to be really open and really be receptive of receiving love and commitment in your life. और देख लेते हैं. Alright, we have the garden and the gate. We have third chakra, and we have Archangel Chamuel. We have patience. एक और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. एंड वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस. आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे. ऑलराइट, सो जो मैंने आपको बोला कि येस देयर इज़ रोमांस विच इज़ एंटरिंग योर वे, it's entering in your life. So definitely romance is coming for people who are looking for a commitment, who are looking for a partnership. So ये आप rest assured रहिए कि आपकी love life में कोई issue होगा. Everything seems just perfect. जो नेक्स्ट कार्ड आया है उसके साथ द गार्डन एंड द गेट. सो ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी का होता है, ये कार्ड प्लेजर का होता है. सो बी रेस्ट एश्योर्ड गाइज दैट यू नो it's time for you to be safe, it's time for you to be abundant. all right, आपको every moment you are having a choice. all right, so आप अपनी choices से जो आप अपनी जो चॉइस लेते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू. ऑलराइट, सो आप जिस तरीके से भी चॉइस करते हैं, आप जिस तरीके से भी एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, यू कैन फोकस ऑन द नेगेटिव, यू कैन फोकस ऑन द पॉजिटिव. सो इट्स एंटायरली योर चॉइस. सो द कार्ड्स आर टेलिंग अस दैट इन द मंथ ऑफ वे यू आर गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक अ गुड चॉइस, अ गुड डिसीजन. सो जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव के आप वो आपका जो मेंटल स्टेट है वो क्या है. येस, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ यू आर फेस्ड विद चैलेंजेस, देयर आर सम काइंड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट देन आप उस चीज़ से बाहर निकल के अबंडेंस की तरफ ही जा रहे हैं. सो आई फील फॉर मैनी पीपल देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्लेजर, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लव इन द रिलेशनशिप्स डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो हमारे पास थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल है. सो आर्कएंजल शैम्यूल इज़ the angel of emotions, angel of desire, life force energy के वो angel हैं. So please whenever you are in any doubt or या आप किसी situation में हैं, please call upon your archangel Chamuel or focus on your third chakra. Third chakra is your solar plexus chakra. तो वो जो चक्रा होता है, वो चक्रा होता है आपके इमोशंस का, आपके डिज़ायर्स का, आपकी फीलिंग्स का, आपके थॉट्स का. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, क्योंकि आपके सारे जो थॉट्स होते हैं, सारी जो फीलिंग्स होती हैं, पैशन होता है, प्लेजर होता है, वो सब आपके थर्ड चक्रा से कनेक्टेड होता है. ऑलराइट, एंड दिस इज़ अ वेरी great time to move towards the completion of your desires. So जो भी आपकी situation चल रही है आपके relationship में, you've got this opportunity to really complete those desires and move forward. alright, patience का कार्ड हमें यही कह रहा है, yes, कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. be very patient, be very focused, be in control of your emotions, because third chakra यही कहता है कि you have to be in control of your desires, in control of your thoughts, in control of your passion, in control of what you really want, good and bad. So be patient and rest assured that there would be a lot of abundance which would come your way in terms of love, in terms of your relationships, in terms of the support system that you have. It could be with your parents, it could be with your siblings, it could be with your partner, आपके बच्चे हो सकते हैं, people around you. So definitely relationships are very important for the month of May this time. And guys, आपके लिए ये month बहुत अच्छा रहने वाला है in terms of your relationships. Alright, आइए देखते हैं कि आपके करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं.
and then we will close the reading for pile number 1. So angels, archangels, please guide me for pile number 1. What messages do we have for them for their career? ऑलराइट, सो जो पहला कार्ड आया है वो हमारे पास आया है इंटेंसिटी का. ओके, दैट्स ग्रेट. What all messages are we getting for pile number 1? We have compromise. All right. We have sharing. We have consciousness. We have creativity. So आपके करियर में इस टाइम पे there are very good things which are coming up for you. All right, the card of intensity is telling me that there is a lot of power, there is a lot of fire in you. All right, और आप in the month of May you would be moving with that fire, with that kind of energy. एक सिंगल पॉइंटेड फोकस रहेगा आपका कुछ अचीव करने का. सो यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू रियली अचीव what you desire for. All right, there could be some conflicts, as I told you earlier. All right, there could be some kind of a challenge which would be present, but you do not have to compromise on anything. You are the best because you have that creative power within you which is lying there, and you have to work with that. ऑलराइट, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, जितनी आप अपनी पावर को यूज़ करेंगे, उतना ही आपका काम बनेगा. ऑलराइट, विद द कार्ड्स ऑफ creativity and with the card of consciousness, I do see that you people have a lot of creative focus, you have a lot of creative power in you, and that will really help you move through your goals, through your challenges. आपकी जो भी सिचुएशन होगी आपके करियर में, उसको आप कट थ्रू कर पाएंगे, and you would definitely come up victorious. There would be a lot of success which would come your way. All right, the card of consciousness is telling me that yes, consciousness is there within you, and you are working towards your success. You are working towards a lot of clarity. जब consciousness का कार्ड आता है तब बहुत ये पता चलता है कि yes, आपके there is crystal clarity which is available to you right now. So be very open to that kind of clarity. pile number 1 in the month of May, आपके पास बहुत ज़्यादा clarity आने वाली है, जहाँ आपको समझ आएगी that how things are working for you. All right, you will not work through your mind, you will not work through your intellect, but you will work through your heart, and that will really help you move forward in the direction that you are looking for. Alright, so ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 1. आई रियली होप दैट यू रेजोनेट विद द रीडिंग. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गो हैड एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जॉइन द फैमिली फॉर मोर सच वीडियोज़ विच आई कीप ऑन पोस्टिंग every second or third day. Alright, I really hope that this reading resonates with you, and please leave a comment or a feedback regarding the reading. So pile number 1, take care, have a nice time, bye bye. वेलकम बैक पाइल 2. सो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के लिए एंड देखते हैं कि मंथ ऑफ मे आपके लिए क्या इवेंट्स लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है, कैसी सिचुएशंस अनफोल्ड होंगी, and we will also see your relationships, your love life and your career as well. So let's start and देखते हैं कि what messages are we getting for pile number 2.
So angels, archangels, please guide me for pile number 2. What messages are we getting? क्या major events होने वाले हैं in the month of May for pile number 2? Let's start. Alright, so देखते हैं क्या messages हैं. First card. Oh, we have the Lovers card. Alright. We have Page of Pentacles. We have Page of Swords. और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. We have the Chariot. एक और कार्ड निकाल लेते हैं. And we have Death and Rebirth. So pile 2, there is a dearth of a great good energy coming your way. I feel that the month of May will bring a lot of wherein you will be manifesting a lot of new opportunities. बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है. एंड आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है या आपके जो टैलेंट्स हैं, तो वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने वाले हैं. ऑलराइट, आई फील कि आपकी जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी मंथ ऑफ मे में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है. ऑलराइट, हो सकता है कई लोगों के लिए कोई न्यू कनेक्शंस बने wherein you are able to explore those new connections और वो आपके लिए एक न्यू रियलिटी की तरफ आपको लेके जाए. ऑलराइट, आप में वो रेस्टलेस एनर्जी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मे, wherein आप अपनी जो क्यूरोसिटी है, जो आप में एक थर्स्ट है इंफॉर्मेशन की कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, या मतलब दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव. So that energy that needs some kind of materialization in the month of May. Alright, so definitely there are a lot of good things which are coming up for you in the month of May. Alright, I feel there is a lot of transformation also which is happening. ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड हमें यही बोल रहा है कि येस, देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस विच आर हैपनिंग योर वे. कुछ नया चेंज होने वाला है. शायद हो सकता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं या आपके जो पैटर्न्स हैं या ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं उनमें चेंजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेयर इन यू आर एबल टू रियली बिल्ड इन न्यू बिलीव्स. एंड आप एक जो नई अवेयरनेस होती है, एक नई ऊर्जा होती है, उसको आप इस मंथ में आप लोग ढूंढेंगे. ये आपके मंथ का फोकस रहने वाला है. कई लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स भी हो सकती हैं. एंडिंग्स इन द सेंस थिंग्स विच वर नॉट सर्विंग यू, थिंग्स विच वर नॉट इन योर वर नॉट गुड फॉर यू और दे वर नॉट मेंट फॉर यू. सो उनकी एंडिंग्स होने वाली हैं. ऑलराइट, एक नया इनिशिएशन प्रोसेस आपके लिए शुरू होने वाला है. सो दिस इज़ अ मेजर जिस्ट ऑफ पाइल नंबर 2 विच इज़ देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. लवर्स का कार्ड आया है, सो उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली अ न्यू पैशनेट एनर्जी इज़ इमर्जिंग. Many people would be really having that kind of passionate energy, that kind of pleasure, that kind of romance rebuilding itself for you. And we will discuss this further आपके relationship reading में कि और भी क्या आता है. But all in all, this was the main gist for you for the month of May. और देखते हैं और क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें साइकिक टैरो से आपके लिए, कि और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं या और क्या सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही हैं फॉर पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ मे. सो एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन डू वी हैव.
ऑलराइट, सो वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट विच इज़ कमिंग योर वे डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मे। ऑलराइट, वी हैव द वेटिंग गेम, वी हैव द हार्ट चक्रा। आई फील बहुत से लोग ना किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। इट कुड बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, इट कुड बी वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इट कुड बी वेटिंग फॉर यू नो द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। सो उसका आप वेट कर रहे थे, एंड यू द कार्ड इज टेलिंग अस दैट यू नो दैट वेट इज़ ओवर, एंड डेफिनेटली there is a lot of success, there is a lot of good opportunities which are coming your way. ऑलराइट, हार्ट चक्र हमें ये कह रहा है फोकस ऑन प्योर लव, फोकस ऑन सेल्फलेस लव, फोकस ऑन यू नो सेल्फ केयर, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऑलराइट, एंड फोकस ऑन अनकंडीशनल लव, फोकस ऑन सेल्फलेस लव, खुद को भी उतना ही प्यार, उतना ही केयर, उतना ही यू नो क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस में लाइए अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, एंड यू विल फील दैट देयर इज़ सो मच अबंडेंस एंड सो मच लव अराउंड यू। आप फिर एक अपनी लाइफ को एक दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देंगे। लास्ट का जो हमारे पास आया है वो है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस विच इज़ कमिंग योर वे। जिससे मैंने आपको पहले बोल दिया था कि येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस विच इज़ कमिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी विच इज़ कमिंग, there is a lot of you know good things which are arriving for you in the month of May. So definitely you have to be open for it, you have to be really in that receptive mode कि yes कि ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ये blessings आपके लिए आ रही हैं, और आपको इनको inculcate करना है अपनी डेली लिविंग में। चलिए अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गिव मी अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 2. What messages are we getting for pile number 2 for their relationships and for their love life? Alright, so we have Angel of Strength, और देख लेते हैं वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ये कार्ड जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, एंड मैंने तब भी कहा था कि येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस विच इज़ कमिंग। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, सो वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, which is again a very beautiful card for your love life. We have door to value. एक और कार्ड निकाल लेते हैं। And we have happy family. Alright, so guys, for your love life, I feel that you know आप में बहुत आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपके लिए जो आपकी फैमिली है उसमें आप बहुत केयरिंग एंड बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं। ऑलराइट, डोर टू वैल्यू मुझे यही बोल रहा है कि येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी विच इज़ कमिंग योर वे इन योर लव लाइफ। ऑलराइट, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे थे, सो ये वो टाइम है जब उनकी जो हार्डशिप्स है वो फिनिश हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ यू नो harmony which will prevail. So moving forward, yes there is abundance, there is wherein you know the partners are in a very loving and a caring relationship. So definitely moving forward things will really work for you, really go in the direction which you are wanting it to go through. चलिए अब देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी for pile number 2 for the career for the month of May.
ऑलराइट, सो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है अबंडेंस। फिर आया है हमारे पास ट्रैवलिंग, स्ट्रेस, फिर हमारे पास आया है सेलिब्रेशन, and then we have breakthrough. Alright, so guys, for your career I feel that there is a lot of definitely success which is coming your way. Alright, कई लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड अगर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इज़ हैपनिंग फॉर यू। ऑलराइट, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है। इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, इट कुड बी रिलेटेड टू अ न्यू चेंज ऑफ प्लेस कम्प्लीटली। सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज़ देयर। देन आई फील दैट येस, जो भी आपने काम किया है या हार्ड वर्क किया है अपने टैलेंट्स और अपने स्किल्स को लेके, इन द मंथ ऑफ मे देयर वुड बी अ मेजर ब्रेक थ्रू एज आई टोल्ड यू अर्लियर, that would be happening because you would be getting new opportunities, you would be getting new beginnings, there would be a lot of good things which would be happening your way. जैसे मैंने शुरू में कहा था, there is some good news that would come your way. So definitely I feel that yes, there would be some good news जो आपके लिए आएगी, and that could be in terms of your career and in terms of your job as well. Alright, so there is a lot of abundance, alright, and definitely there is a lot of celebration which would be happening in terms of your career, in terms of your job. So be rest assured that the month of May for your relationships, for your love life and your life in general would be great. So this was your reading for pile number 2. I really hope कि आपने resonate की होगा रीडिंग के साथ। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू हैव नॉट जॉइन द चैनल, please be a part of this family, and please leave your comments, your feedback. That will really help me making more new videos for you guys, so that you get guidance whenever it is required. So till next time, I'll be back with a new reading and a new video. So please take care and be safe. Alright, take care. Bye bye.